जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है मैक्स और स्वागत है आपका मेरा अपना एक्स फैक्टर में। तो मैक्स ब्लॉग्स का ये दूसरा ब्लॉग है। तो ये ब्लॉग थोड़ा लंबा होने वाला है, तो हम इसे पार्ट में देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है। तो अब हम जा रहे हैं मुंबई से त्रिची। तो त्रिची के लिए हम लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर पहुंच चुके हैं। तो ये रही हमारी ट्रेन मदुराई एक्सप्रेस। अब हम जाएंगे त्रिची, फिर वहाँ से रामेश्वरम जाएंगे, फिर वहाँ से कन्याकुमारी। तो चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सफ़र। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग जा रहे हैं त्रिची, लेकिन कुछ कारण की वजह से यहाँ कुछ काम चल रहा है। तो ये ट्रेन अभी से विलुपुरम तक ही जाएगी। तो फिर अब यहाँ विलुपुरम में हमें उतरना पड़ेगा और विलुपुरम से हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हम बस, कार वगैरह हायर कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए तो उतर के देखते हैं। अब हम विलुपुरम पहुँचे हैं। तो अब यहाँ से हम जाएंगे तिरुचिरापल्ली बस करके। ये बस डेपो है, यहाँ से हमें बस मिलेगी तिरुचिरापल्ली जाने के लिए। फिर चलिए चलते हैं। आ गए हैं। सो गाइस, फाइनली हम तिरुचिरापल्ली पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर रुका हुआ हूँ। तो कल हम जाएंगे मंदिर में। यहाँ पर मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। बहुत पुराने ज़माने का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ पर हम जाएंगे, दर्शन करेंगे और वहाँ की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। तो कल मिलते हैं दोस्तों। तो ये है श्री रंगनाथम मंदिर। ये मंदिर सृष्टि के पालनहार विष्णु के स्वरूप रंगनाथ भगवान का है। ये मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्री रंगम के कावेरी तट पर है। मंदिर की भव्यता और विष्णु के रंगनाथ रूप में दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व से लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। जितना खूबसूरत ये मंदिर है, उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास है। तो पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने तप करके नासिक में गोदावरी नदी को देवलोक से पृथ्वी पर बुलाया था। गोदावरी नदी के तट पर गौतम ऋषि का आश्रम भी था। गौतम ऋषि के बढ़ते यश और कीर्ति से अन्य ऋषिजन उनसे जलने लगे और इसी के चलते गौतम मुनि पर हत्या का गलत आरोप लगा दिया। उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया। आश्रम से निकालने के बाद गौतम मुनि काफ़ी दुखी हो गए। एक दिन वह कावेरी नदी के तट पर पहुंचा और इसी जगह श्री रंगम में आकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर रंगनाथ के रूप में उन्हें दर्शन दिए। इसके अलावा दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे, तब ये स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक रूप में विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी। और इसी समय से यहाँ भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी रूप में निवास करते हैं। और दोस्तों, इस मंदिर में भगवान सर्वपल्ली मुद्रा यानी शयन की मुद्रा में है, मतलब सोए हुए विष्णु की मूर्त है। ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक है। एक ऐसा एकलौता मंदिर है जिसकी प्रशंसा तमिल भक्ति आंदोलन के सभी संतों के गीतों में मिलती है। और ये है स्वर्ग का रास्ता, और ये सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है। इसके अंदर छोटी सी मार्केट है। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको हाथ के बैंड्स लेने हो, भगवान की मूर्ति लेनी हो, फ्रेम लेनी हो, मालाएं लेनी हो, अंगूठी लेनी हो, जो चाहे आप यहाँ पर ले सकते हैं। बार्गेन करोगे तो कर देते हैं लोग, कम रेट में आपको दे देंगे। और दोस्तों, ये रथ है। रथ यात्रा जब होती है तब इसको निकालते हैं। और बस ये था रंगनाथम मंदिर। बहुत खूबसूरत मंदिर, आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और अब हम चलते हैं गणेश मंदिर, जिसे उच्ची पुलियार कोविल मंदिर कहते हैं। और दोस्तों, ये रॉक फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
तिरुचिरापल्ली शहर के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है ये मंदिर। चट्टानी किले के ऊपर स्थित है, जो श्री गणपति भगवान को समर्पित है। 252 फीट की ऊंचाई के साथ इस मंदिर का निर्माण एक पौराणिक शिलालेख के रूप में इस चट्टान के ऊपर किया गया है, जिसका समर्थ 7वीं शताब्दी से बताया जाता है। दोस्तों, ये मंदिर त्रिची के रॉक फोर्ट पर स्थित है, इसीलिए ये रॉक फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ऊपर भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए दोस्तों 400 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। ये मंदिर 83 मीटर विशाल पत्थर पर बसा है और दोस्तों माना जाता है कि इस पत्थर को काटना सबसे पहले पालगों ने शुरू किया था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत मदुराई के नायकों ने इस मंदिर को पूर्ण किया। ये एक अद्भुत मंदिर है। इसकी रॉक की वास्तुकला विश्व को काफी हद तक प्रभावित करती है और माना जाता है कि ये इमारत 3 करोड़ 80 लाख पुरानी है। इस इमारत का निर्माण हिमालय और ग्रीनलैंड के पहले हुआ था। तिरुचिरापल्ली रॉक फोर्ट के उन निर्माण का श्रेय पांड्य राजवंश को जाता है। इस किले का निर्माण का एक ही उद्देश्य था कि दुश्मन की नजरों से बचे रहना और उन पर छुपकर युद्ध करना, जिसे चरपर युद्ध के नाम से जानते हैं। इस इमारत के अंदर 3 मंदिर स्थित हैं: उच्ची पिल्लर मंदिर, हयुमंत स्वामी मंदिर और मणिका मंदिर। मणिका मंदिर और उच्ची पिल्लर मंदिर दोनों ही भगवान गणेश जी को समर्पित है, जबकि थयुमंत स्वामी मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। थयुमंत स्वामी मंदिर का निर्माण पल्लव वंशी राजा महेंद्र वर्मन द्वारा किया गया था और पौराणिक शास्त्र बताते हैं कि ये वह स्थान है जब भगवान गणेश और रावण के भाई विभीषण से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली घटना से संबंध रखता है। और दोस्तों माना यह जाता है कि रावण वध के बाद प्रभु श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को रंगनाथ की एक मूर्ति दी थी। रंगनाथ भगवान विष्णु का ही एक रूप है और ये सब जानते हैं कि रावण और विभीषण के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे और रावण का वध करने में विभीषण ने भगवान राम का साथ दिया था। और जिस वक्त विभीषण को भगवान रंगनाथ की प्रतिमा दी गई तो देवलोक के सभी देवताओं ने निराशा जताई। वे सभी भगवान गणेश जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि ये ऐसा होने से रोके। और उस प्रतिमा को लेकर ये सत्य भी था कि वो जहाँ पहली बार रखी जाएगी वहीं स्थापित हो जाएगी। और माना जाता है कि रावण का भाई विभीषण जब भगवान रंगनाथ की मूर्ति को लेकर त्रिची पहुंचे तो उनका मन कावेरी नदी में स्नान करने का हुआ, क्योंकि उन्हें प्रतिमा को बड़े दूर ले जानी थी और वे उसे कहीं और रख नहीं सकते थे, तो वे किसी को ढूंढने लगे। तभी उस स्थान पर एक चौराहे पर बालक के रूप में भगवान गणेश का आगमन हुआ। विभीषण ने वो मूर्ति उस बालक के हाथ में थमा दी और कहा कि इसे जमीन पर ना रखना। लेकिन जैसे ही विभीषण स्नान के लिए कावेरी नदी में उतरे, भगवान गणेश ने वो प्रतिमा जमीन पर रख दी। ये देख विभीषण क्रोधित हो गए और उस बालक के पीछे गुस्से में दौड़े। विभीषण को आते देख भगवान गणेश वहां से भाग एक पहाड़ी चोटी पर जा बैठे। आगे रास्ता नहीं था तो बालक को वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान विभीषण ने बालक के सर पर वार कर दिया, जिसके बाद भगवान गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। विभीषण ने ये देख भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। तब से भगवान गणेश जी पहाड़ी की चोटी पर विराजमान हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा पर आज भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। तो ये थी इस प्राचीन मंदिर की कहानी। और भी बहुत सारी कहानियां हैं इस मंदिर में, जैसे कि आप ये चित्र जो देख रहे हैं ये सब कहानियों से भरे हुए हैं। आप यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा। खैर, अब हम चलते हैं यहाँ से, क्योंकि कल अभी हमें निकलना है रामेश्वरम के लिए। कल दोपहर की हमारी ट्रेन है रामेश्वरम की, तो यहाँ से हमें पहले रामनाथपुरम जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पर वो कुछ काम चल रहा है तो ट्रेन नहीं जाती इसके लिए। तो अभी सीधा कल मिलते हैं दोस्तों।
चलिए तो जाने से पहले थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि क्या है कि ट्रेन में थोड़ा चटर पटर तो चाहिए रहता है खाने को। तो ये है यहाँ की फेमस शॉप, मेरे मामा की शॉप है जिनके यहाँ पर मैं रुका हूँ त्रिची में। तो आज इसके भी दर्शन करवा देते हैं, चल। आदिर स्वीट एंड स्नैक्स, ये यहाँ की फेमस शॉप है। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, स्नैक्स है, मिठाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ की वेराइटीज़ वगैरह है, तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। चलिए तो अंदर चलते हैं हम, और ये आ गए हम शॉप में। ये शॉप के ओनर है मेरे मामा है, ये इनकी फेमस शॉप है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मिठाई में और फरसान में दोनों में एकदम बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी, और आपको जो चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा, और वो भी एकदम रिजनेबल रेट पे। देखिए, और यहाँ पर सब कुछ हाइजीनिक भी है और बढ़िया भी है सब कुछ। देखिए कितनी बड़ी शॉप है। और दोस्तों यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर ना सब कुछ यहीं पर ही बनता है, और वो भी बढ़िया क्वालिटी। और यहाँ मिठाई में आपको बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाएगी दोस्तों, और फरसान में भी बहुत सारी वेराइटीज़ है। देखिए, और ये शॉप यहाँ की बहुत फेमस भी है, और आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट करिएगा दोस्तों। जब भी आप त्रिची आते हैं घूमने के लिए तो आप यहाँ ज़रूर विज़िट करिएगा। और आप कहीं आसपास रहते हैं इस शॉप के, तो ये होम डिलीवरी भी होती है दोस्तों, तो आप ज़रूर आइएगा यहाँ पर। चलिए तो अब हम चलते हैं रामेश्वरम के लिए, और अभी थोड़ी देर में रामनाथपुरम की ट्रेन भी आ जाएगी, और थोड़े ही दिनों में अपना रामेश्वरम का ब्लॉग भी आ जाएगा। तब तक आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों।